राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल रोहिणी ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। आज अपनी स्मरण करेंगे राधा अष्टमी व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के 15 दिन बाद देवी राधा का भी जन्मदिन मनाया जाता है, जिसे राधा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। राधा रानी का जन्मदिन भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन देवी राधा के भक्त व्रत रखते हैं और घर और मंदिरों में श्री कृष्ण और राधा जी की पूजा अर्चना करते हैं। इस साल राधा अष्टमी 11 सितंबर को मनाया जा रहा है। राधा जी के जन्म कथा श्री कृष्ण के साथ इनकी प्रेम कहानी की तरह ही बड़ी रोचक है। तो आप सभी भक्तगणों को पहले मैं राधा रानी की कथा सुनाऊंगी, उसके बाद से राधा अष्टमी की कथा सुनाऊंगी। तो आप सभी भक्तगण इस कथा को बहुत ही प्रसन्न पूर्वक सुनिएगा। एक बार एक व्यक्ति था, वह एक संत जी के पास गया और कहता है कि संत जी, मेरा एक बेटा है, वह ना तो पूजा पाठ करता है और ना ही भगवान का नाम लेता है। आप कुछ ऐसा कीजिए कि उसका मन भगवान में लग जाए। संत जी कहते हैं, ठीक है बेटा, एक दिन तो उसे मेरे पास लेके आ जा। अगले दिन वह व्यक्ति अपने बेटे को लेकर संत जी के पास गया। अब संत जी उनके बेटे से कहते हैं, बेटा बोलो राधे राधे। बेटा कहता है, मैं क्यों कहूँ। संत जी कहते हैं, बेटा बोलो राधे राधे। वो इसी तरह से मना करता रहा और अंत तक उसने यही कहा कि मैं क्यों कहूँ राधे राधे। संत जी ने कहा, जब तुम मर जाओ और यमराज के पास जाओ, तब यमराज तुमसे पूछेंगे कि कभी भगवान का नाम लिया है, कोई अच्छा काम किया है, तब तुम कह देना कि मैंने जीवन में एक बार श्री राधा रानी के नाम को बोला है, बस एक बार। इतना बताकर वह चले गए। समय व्यतीत हुआ, एक दिन वो मर गया। यमराज के पास पहुंचा। यमराज ने पूछे, कभी कोई अच्छा काम किया है। उसने कहा, हाँ महाराज, मैंने जीवन में एक बार श्री राधा रानी के नाम को बोला है। आप इसकी महिमा बताइए। यमराज सोचने लगे कि एक बार नाम की महिमा क्या होगी, इसका तो मुझे भी नहीं पता। यम बोले, चलो इंद्र के पास चलते हैं, शायद वही बताएंगे। तो वो व्यक्ति बोला, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, पहले पालकी लेकर आइए, उसमें बैठकर जाऊंगा। यमराज ने सोचे, ये बड़ी मुसीबत है। फिर भी पालकी मंगवाई गई और उसे बैठाया गया। 4 कहार लग गए। वो बोले, यमराज जी, सबसे आगे वाले कहार को हटाकर उसकी जगह आप लग जाइए। यमराज जी ने ऐसा ही किया। फिर सब मिलकर इंद्र के पास पहुंचे और बोले कि एक बार श्री राधा रानी के नाम लेने की महिमा क्या है। इंद्र बोले, महिमा तो बहुत है, पर क्या है ये मुझे भी नहीं मालूम। बोलिए। बोले कि चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, शायद उन्हें पता होगा। वो व्यक्ति बोला, इंद्र जी, ऐसा है, दूसरे कहार को हटाकर आप ये यमराज जी के साथ मेरी पालकी उठाइए। अब एक और यमराज पालकी उठा रहे हैं और दूसरी तरफ इंद्र लगे हुए हैं। पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा ने सोचे कि ऐसा कौन सा प्राणी है ब्रह्मलोक में आ रहा है जो इंद्र और यमराज पालकी उठाकर ला रहे हैं। ब्रह्मा के पास पहुंचे। सभी ने पूछे कि एक बार श्री राधा रानी के नाम लेने की महिमा क्या है। ब्रह्मा जी बोले, महिमा तो बहुत है, पर वास्तविकता क्या है कि ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ, भगवान शिव जी को जरूर पता होगा। वो व्यक्ति बोला कि तीसरे कहार को हटाइए और उसकी जगह ब्रह्मा जी आप लग जाइए। अब क्या करते, महिमा तो जाननी थी। अब पालकी के एक और यमराज हैं, दूसरी तरफ इंद्र है और पीछे ब्रह्मा जी हैं। सब मिलकर भगवान शिव जी के पास गए और भगवान शिव से पूछे कि प्रभु, श्री राधा रानी के एक बार नाम की महिमा क्या है। केवल एक बार नाम लेने की महिमा आप कृपा करके बताइए। भगवान शिव बोले कि मुझे नहीं मालूम, लेकिन भगवान विष्णु को जरूर पता होगा। वो व्यक्ति शिव जी से कहते हैं, अब आप भी पलकी उठाने में लग जाइए। इस प्रकार ब्रह्मा, शिव, यमराज और इंद्र चारों उस व्यक्ति की पलकी उठाने में लग गए और विष्णु जी के लोक पहुँचे। विष्णु जी पूछे कि एक बार श्री राधा रानी के नाम लेने की महिमा क्या है। विष्णु जी बोले, अरे, जिसकी पालकी को स्वयं मृत का राजा यमराज, स्वर्ग का राजा इंद्र, ब्रह्मा लोक के राजा ब्रह्मा और
साक्षात भगवान से उठा रहे हो, इससे बड़ी महिमा क्या होगी। जब सिर्फ एक बार श्री राधा रानी नाम लेने के कारण आपने इनको पालकी में उठा ही लिया है, तो अब ये मेरी गोद में बैठने का अधिकारी हो गया है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जो केवल रा बोलते हैं तो मैं सब काम छोड़कर खड़ा हो जाता हूँ, और जैसे ही कोई धास शब्द का उच्चारण करता है तो मैं उसकी ओर दौड़ने लगता हूँ, उसे अपने गोद में भर लेता हूँ। बोलो राधे राधे। राधे रानी का नाम का इतना बड़ा महिमा है, तो आप सभी भक्त करो रोजाना राधा रानी का नाम दिन भर में जब भी समय मिले निकाल कर जरूर जप लीजिए। तो अब सुनिए राधा अष्टमी की कथा। हिंदू पुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक दिन देवी राधा स्वर्गलोक से कहीं बाहर चली गईं। यह जानकर भगवान श्री कृष्ण बिरजा नाम की सखी के साथ उद्यान में घूमने लगे। कुछ देर बाद जब देवी राधा स्वर्गलोक वापस आई तो वह श्री कृष्ण को बिरजा के साथ देखकर क्रोधित हो उठी, और क्रोध में ही उन्होंने बिरजा को अपमानित कर दिया, जिसके बाद बिरजा नदी के रूप में बहने लगी। देवी राधा का यह व्यवहार श्री कृष्ण के मित्र सुदामा को देखा नहीं गया। उन्हें बहुत बुरा लगा और वह देवी राधा को भला बुरा कहने लगे। सुदामा की बात सुनकर राधा को गुस्सा आ गया और उन्होंने सुदामा को दानव योनि में जन्म लेने का श्राप दे दी, जिसके बाद सुदामा ने भी देवी राधा को मानुष योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिए। शिव पुराण की कथा के अनुसार देवी राधा के श्राप के कारण सुदामा ने शंखचूड़ दानव के रूप में जन्म लिया, जिसका वध भगवान शिव खुद अपने हाथों से किए थे। वही राधा रानी को सुदामा के श्राप के कारण पृथ्वी लोक पर मानुष के रूप में जन्म लेकर भगवान कृष्ण का वियोग सहना पड़ा। जबकि कुछ पुराणों कथाओं में बताया गया है कि द्वापर युग में जब श्री विष्णु ने भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लिए तो उनकी पत्नी यानी माता लक्ष्मी ही देवी राधा के रूप में पृथ्वी पर आई थी। राधा अष्टमी व्रत का हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन भक्तजन देवी राधा के नाम का व्रत रखते हैं और धूमधाम से श्री कृष्ण और देवी राधा की पूजा अर्चना करते हैं। शास्त्रों की माने तो जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से इस दिन देवी राधा के लिए व्रत रखते हैं, उनके जीवन में आर्थिक समस्याएं कभी भी नहीं आती है। ऐसे भी माना जाता है कि इस दिन देवी राधा अपने भक्तों की सारी इच्छाएं भी पूरी करती हैं। धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि अगर आपको श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करना है तो देवी राधा के नाम का जप करना होगा। इसके बिना आप इस भाव सागर को पार नहीं कर सकते हैं। तो बोलो प्रेम से राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो प्रिय भक्त गुरु, आप सभी को हमारी कथाएं कैसी लगी? जरा से भी अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।